दोस्तों नमस्कार। आज नोएडा में सेक्टर 62, 63, 64 में मज़दूरों ने जो लोग जैसे मान लेते हैं एक्सपोर्ट हाउसेज़ हैं या मदरसन नाम की कंपनी जो स्पीकर्स बनाती है, कुछ कंपनियां स्क्रीन्स बनाती हैं, कुछ कंपनियां अलग-अलग कंपनियां हैं जो अलग-अलग चीज़ें करती हैं। इन कंपनियों के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसका विरोध करेंगे कि अगर मिनिमम वेजेस सरकार ने एक्स अमाउंट कर रखे हैं, शायद 20,000 के आसपास सरकार का नंबर है, तो उनको 12,000 क्यों दिए जा रहे हैं। इस सवाल पे उन्होंने सड़क पे उतर गए वो लोग। अब सवाल ये है कि सड़क पे जो उतरे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक कंपनी का मालिक हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, हमारा एक वेंडर है जो हमसे मिनिमम वेजेस ले जाता है या उससे ज़्यादा ही ले जाता है। अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहा है, वो वेंडर की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो वेंडर की प्रॉब्लम, वो क्या दे रहा है। पर इस मुद्दे पे मेरा समर्थन, पूरा का पूरा समर्थन, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मज़दूर हैं, जो एक्सपोर्ट हाउसेस में काम करते हैं, जो मदरसन में काम करते हैं, कर्मचारियों को जाता है। भले ही मैं एक बिजनेस ओनर हूं, पर मेरा समर्थन कर्मचारियों को है। उसके पीछे कारण यह है कि मैं स्वयं अति गरीबी से उठा हुआ आदमी हूं। मैं उनके जो ये हो रहा था, इसको मैं एकदम करीब से जाके मैंने इसको वीडियोस बनाए हैं। मेरे पास एक्चुअली में, मैं पता चला कि सब जैम है तो मैं बुलेट से आया, क्योंकि मेरे पास गाड़ी लाने की जगह नहीं थी, जैम लगे हुए हर तरफ। बुलेट से मैं गड़ी चौखंडी अलग अलग गाँव की गलियों से निकलता हूँ, मैं पहुंचा। मेरा जो ऑफिस है उसमें भी घुसे थे, उसमें भी ठीक ठाक नंबर में लोग घुसे थे। पर मैं एक चीज अभी भी तारीफ करूंगा, जो जिहादी और उन्मादी भीड़ और मजदूरों के बीच का एक छोटा सा अंतर समझाता हूं मैं आपको। ये जो हमारे भाई जो कर्मचारी हैं, जब ये आए हमारी कंपनी के अंदर, वो सिर्फ ये देखना चाहते थे हमारे यहाँ कोई कोई कर्मचारी मजदूर तो नहीं काम कर रहा, कोई एक्सपोर्ट वाला तो नहीं काम कर रहा, क्योंकि वो काम बंद करवाना चाहते थे। तो जब वो अंदर घुसे हैं और अंदर उन्होंने आके देखा है कि कोई काम ही नहीं करता, सारे प्रोफेशनल इस तरह काम करते हैं, सॉफ्टवेयर वाले, एचआर वाले हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, तो उन्होंने वो चुपचाप से आए। जब हमारी लड़कियां खड़ी हुई, लड़कियां जब उनके सामने खड़ी हुई, तो वो चुपचाप से नजरें झुकाए वापस चले गए। ये है सनातनी, ये है हिंदू। कई लोग मुझसे बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिस दिन जयंती होती है, आप उस दिन किसी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मार्च में शामिल होकर देखिए। मेरे साथ सौभाग्य है मेरा, मैं 3-4 बार अपनी गाड़ी से एक तरह से उनकी भीड़ उसी दिन चल निकला हूं घर से बाहर। हजारों हजार की संख्या में लोग होते हैं, पर उसमें से बहुत सारे बच्चे सड़क पे खड़े होकर गाड़ियों को रास्ता देते हैं, आप यहां से निकल जाइए, आप यहां से निकल जाइए। बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब कोई जिहादी उन्मादी भीड़ आती है, अगर महिलाएं उनके समक्ष खड़ी हो जाए तो उसका वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। यहां ऐसा नहीं हुआ। तो मैं उन सभी, और इसमें श्योर, इसमें वो लोग भी, इसमें सारे धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के थे, बाकी रिलीजन के भी लोग थे, इसमें ऐसा नहीं है। पर एक बेसिक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट था, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की थी इसमें। अब दूसरी बात समझाता हूं, मैं खुद गया इनके साथ में। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, शेयर मार्केट में डील करते हैं, उन्होंने अपने बाउंसर भेज दिए। अब बताइए, आप सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए लोगों के सामने आप बाउंसर भेज रहे हैं। तो बाउंसर ने हाथ उठा दिया उनके ऊपर, जो हमारे भाई लोग थे कर्मचारी, उनके ऊपर हाथ उठा दिया और दरवाजे बंद कर लिए। अरे भाई, सैकड़ों की भीड़ के सामने दरवाजों की क्या औकात है? फिर क्या होना था? फिर वो दरवाजे टूट गए, घुस गए सब लोग अंदर में। वीडियो चल रहा होगा, आप देखिए वीडियो, जो ये वाले हैं। अच्छा, इस भीड़ में जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं अचानक से, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, क्योंकि लड़ाई हुई तो मैं वहीं खड़ा था, तो मैं वीडियो बना रहा था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि यार ये पत्थर चल रहे हैं। अचानक से एक पत्थर, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये पत्थर गया ना मेरे बिल्कुल कान के बगल से, एक पत्थर गया है। तो मुझे रियलाइज हुआ, मैं तो इन भीड़ में दो पार्टियों के बीच में खड़ा हो गया। फिर मैं वहां से हट गया पीछे, वहां से पीछे हट के मैं कर्मचारियों के साथ फिर हो लिया। पर यार, मुझे समझ में नहीं आती एक बात है, जनता का गुस्सा 4 घंटे का, 6 घंटे का होता है, अगर आप उसमें आग घी मत ना डालें तो। कोई जरूरत नहीं थी उस शेयर मार्केट वाली कंपनी का जनता के ऊपर हाथ उठाने की, कोई जरूरत नहीं थी। इलॉजिकल निर्णय था उनका ये। क्या रिजल्ट मिला तुम्हें उससे? मिल गया रिजल्ट, हो गए खुश, गाड़ियां तोड़ दी गई, बाइकें तोड़ दी गई। बीच में मैं चला आया, मुझे नहीं पता उसके आगे क्या हुआ, पर बीच में मैं चला आया था वहां से। अब आप लोग मेरी एक बात सोचिए, अच्छा, एक और भी बात है कि जो ये भीड़ थी, ये कोई दुखी या फ्रस्ट्रेटेड भीड़ नहीं थी। बहुत सारे इसमें बच्चे हंस रहे थे, कोई दुखी या फ्रस्ट्रेटेड भीड़ नहीं थी। बहुत सारे बच्चे इसमें हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। जब वो
एक कंपनी के बाहर अगर आप देखोगे कि एक बच्चे ने मुझे भी हंसा दिया, तो मैं हंसते हंसते मैंने वीडियो बनाया, तो उस बच्चे ने मुझे आके ये कहा कि इन्होंने भले हमें निकाल दिया, अभी अंदर से निकाल दिया, आज की छुट्टी हो गई, पैसे मिलेंगे, ऐसे बोला उसने, तो मैं हंसने लग गया। जब मैं हंसने लग गया तब तक एक महिला आई, मैंने उसको पूछा आपकी छुट्टी होगी, आपको कैसा लग रहा है? तो कहती छुट्टी नहीं की, इन्होंने निकाला है मुझे, जबरदस्ती अंदर से निकाला है। फिर मैं सीरियस हो गया। भाई पब्लिक खुश है क्योंकि उसको छुट्टी मिल रही है। ये देखो ये लोग निकल रहे हैं जो अंदर से बाहर, ये इतने भी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? छुट्टी हो गई? अरे छुट्टी हो गई, अच्छा लग रहा है? वो तो ठीक है, पर लोग तो भगा रहे हैं, अब अभी जाने नहीं दे रहे थे, भगा रहे हैं, अंदर से भगा रहे हैं ये लोग। अंदर से भगा रहे हैं। बोलने अगर बैठोगे नहीं तो सैलरी नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग सुरक्षा कारण से बाहर आए हैं या इनको अंदर से भगाया गया है? अब भगाए, पहले हम लोग आ रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, अब भगा रहे हैं। अब बोलने के ज्यादा शोर उतरा बताओगे, पैसे नहीं देंगे, सैलरी कट जाएगी। बोले सैलरी काट देंगे अगर तुम लोग ज्यादा शोर शराबा मचाओगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं दोबारा कहूँगा कि ऑन द ग्राउंड ये मेरी जो आज ऑन द ग्राउंड जो मैंने देखा, मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि मैं दोबारा बोलूँगा हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ये लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे बाबा जी। ये लोग कंपनियों में काम करने वाले मजदूर थे। मैं 4-5 जगह घुमा हूँ आज, हर जगह ये मजदूर ही थे जो वहाँ काम करते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल नेचुरल गुस्सा था, ये किसी पार्टी ने नहीं भड़काया। अब पार्टियां इसका उपयोग कर लें तो बात अलग है, पर किसी पार्टी ने नहीं भड़काया था ये दंगा भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मोस्टली मतलब शांतिपूर्ण है, मोस्टली शांतिपूर्ण है ये। तो मैं दोबारा अर्ज करूंगा लोगों को कि अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है वेजेस का, भारत सरकार को भी इस पर विचार करना पड़ेगा और कर्मचारियों को विचार करना पड़ेगा, जो बीच के वेंडर्स हैं उनको भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि जो भारत सरकार जिस तरह से मिनिमम वेजेस बढ़ाती जा रही है, भारत सरकार का अब पता नहीं जो केंद्र सरकार का क्या प्लान है, आई हैव नो आइडिया। जब वो मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं तो क्या वो कंपनियों को इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि वो मिनिमम वेजेस दे पाएंगे वो लोग? और अगर नहीं कर रहे उतना स्ट्रांग कि मिनिमम वेजेस वो दे पाएंगे, तो आपको क्या लगता है इस तरह से एक बार और दंगे भड़केंगे, 2 बार, उसके बाद आपको क्या लगता है जिन्होंने बिजनेसेस खड़े कर रखे हैं वो गधे नहीं है? वो भाग जाएंगे आपका देश छोड़ के, बिग डील उनके लिए। जिनकी कंपनियां सैकड़ों करोड़ की हैं, वो क्यों रुकेंगे आपके यहां? किसी और जगह जाके बनाएंगे। उनका क्या जाता है? ये बहुत गहरी चोट है, ये चोट कॉर्पोरेट को लग रही है, बहुत गहरी चोट है ये। तो इस बात को याद रखिए कि अफर्मेटिव एक्शन लेते लेते ना कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी और ये आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, कहीं ऐसा ना हो अफर्मेटिव एक्शन लेते लेते जो 4 ट्रिलियन का आप सीना चौड़ा करो ना, 4 ट्रिलियन, वो 2 ट्रिलियन ना हो जाए। अफर्मेटिव एक्शन तो बहुत ले रहे हो आप, दिख रहा है आपको, तीर्थ भी बनवा रहे हो आप, हर जगह तीर्थ बन रहे हैं। पर भैया जो लोग ये बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं, उनके मन में यदि दुख बढ़ता जाएगा तो कहीं निकल लेंगे वो। अभी भी बहुत सारे देश हैं जो बहुत सेफ हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। और उन सेफ देशों में बहुत इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी के मालिकों के लिए। वो यहां पे उनका बांधा नहीं है कि यहां पे रुकेंगे। देश गरीब की जरूरत होती है, अमीर की नहीं होती, या मानसिक रूप से रोगी हम जैसे लोगों की जरूरत होती है। देश जो देश में कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर साल लाखों बिलियनियर्स देश छोड़ देते हैं, मिलियनियर्स देश छोड़ देते हैं, पता है आपको ये बात? लाखों। क्यों? क्योंकि देखते हैं रोज ड्रामा, रोज के नए नए ड्रामे, इससे कहीं और चलते हैं, छोड़ो। ये जो आज हो रहा है ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये जितनी भी ये भीड़ निकली थी, एक महिला है, आप देखिए उस महिला का वीडियो। ये महिला है, इसने एक पत्थर चलाया, वो शेयर मार्केट वाली कंपनी में छोटा सा पत्थर था, उसका पत्थर शीशे टकरा, गिर पड़ा, वो कुछ नहीं टूटा। अगर आप सुनेंगे तो मैं जोर से चिल्ला के बोला, मैंने इतने पत्थर से कुछ नहीं होता। अरे उससे शीशा ना टूट रहा उससे। तो हंसने लग गई। फिर मैंने उसका इंटरव्यू किया, उससे पूछा, वो बोल रही थी मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं मैं। अवध ओझा जो कह रहा था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल चढ़ बैठी, क्या पता वो उसको दिख रहा हो। तो इस बात का तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना सरकार को। नहीं लेगी तो फिर और लोग मिलेंगे आपको सड़कों पे। नेपाल जैसी हालत होने की संभावनाएं भी हैं। एक चीज की मैं योगी जी की तारीफ करूंगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा डिसीजन है ये।
बल का प्रयोग यदि हुआ तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि जनता का गुस्सा है 4-6 घंटों में खत्म हो जाएगा। बल का प्रयोग करेंगे, बवाल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। धन्यवाद।